नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ वो कैंसर साइन से संबंधित है, यानी कर्क राशि या कर्क लगन। कर्क लगन वाले, कर्क राशि वाले किस तरह के होते हैं, क्या उनमें सामान्य गुण दोष होते हैं, किस तरह की उनकी व्यक्तित्व होता है, ये सारी चर्चा आज के वीडियो में की जाएगी। इससे पहले मैं इस सीरीज में एरीज, टॉरस और जेमिनी साइन के बारे में चर्चा कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं वीडियो में दे दूंगी। अब आज की चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि यदि आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो आप इस चैनल को लाइक अवश्य करें और शेयर भी करें कमेंट्स में, और जो लोग नए हैं चैनल पे वो उसको सब्सक्राइब अवश्य करें। कैंसर साइन यानी कर्क राशि या कर्क लगन। कर्क राशि और कर्क लगन में इसलिए कह रही हूँ कि ये दोनों ही हालात में उसमें उस व्यक्ति में इस चीज़ के गुण होंगे, इस राशि के गुण होंगे। या तो आप कर्क लगन वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं, तो दोनों ही स्थिति में आप में ये गुण दोष पाए जाएंगे। कर्क राशि जो होती है वो उसका जो लॉर्ड है वो है चंद्रमा, और ये जल तत्व की राशि। जब भी हम चंद्रमा की बात करते हैं तो हम सौंदर्य की बात करते हैं, हम सुंदरता की बात करते हैं। सुंदरता का एक प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में आ जाता है। तो ये जो है कर्क राशि वाले जो होते हैं वो बहुत खूबसूरत होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, और ये जो है भीड़ में अलग दिखाई देते हैं, इतने सुंदर ये होते हैं। गौर वर्ण के अधिकतर ये पाए जाते हैं क्योंकि चंद्रमा जो है गौर वर्ण का प्रतिबिंब है। लेकिन यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के हैं और साथ में आपकी ऊपर शनि की दृष्टि है तो आप बहुत गौर वर्ण के नहीं होंगे, और उसमें आपका सांवला और सलोना सुंदर व्यक्तित्व होगा। लेकिन यदि उस पर केतु का प्रभाव पड़ गया तो उसका जो इफेक्ट है कम हो जाएगा सुंदरता का। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमारे ज्योतिष में प्रभावित करती हैं। सब चीज़ों को देख कर ही एक व्यक्तित्व को हम एनालिसिस करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो सामान्य जानकारी दे रहे हैं, ये माना जाता है कि कर्क राशि और कर्क लगन वाले बहुत सुंदर होते हैं और गौर वर्ण के होते हैं। लेकिन गौर वर्ण होना भी एक प्रजाति पर निर्भर करता है कि जो लोग एक बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन की प्रजाति है, उसमें थोड़ा सा भी अगर थोड़ा रंग साफ है तो वो गौर वर्ण माना जाएगा। लेकिन ओवरऑल इनका व्यक्तित्व बहुत सुंदर होता है। और ये जल तत्व की राशि, जल तत्व जो है वो दिखाता है कि शांति। जब भी आप पानी पीते हैं तो आप शांति महसूस करते हैं, जल तत्व को देखते हैं तो आपको अब आंखों को शांति मिलती है, चंद्रमा को देखते हैं तो शीतलता मिलती है। तो जो शीतलता और शांति का प्रतीक है ये राशि। तो ये आप मान के चलें कि जो भी इस व्यक्ति इस राशि में पैदा होगा, इस लगन में पैदा होगा, उस व्यक्ति की आसपास शांति होगी। आसपास शांति का मतलब है कि वो एक शांतिपूर्ण व्यवहार रखता होगा हर एक व्यक्ति से। जल्दी से जो लड़ने लगते हैं, झगड़ने लगते हैं, ऐसे ये व्यक्ति नहीं होते। ये लोग बहुत शांत होते हैं, शांति इनको बहुत प्रिय होती है, और अपनी पीस को बनाने के लिए ये हर तरह का कंप्रोमाइज़ करने के लिए भी तैयार होते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि ये बहुत पीसफुल रहे। हर व्यक्ति पीसफुल चाहता है, लेकिन इनको शांति बहुत महत्वपूर्ण है। और ये शांतपूर्ण होने के कारण इनके जो व्यवहार कुशलता बहुत होती है, जो इनके आसपास होते हैं उनसे इनका व्यवहार अच्छा ही होता है। लेकिन जल का एक गुण ये भी है कि वो चंचल होता है चंद्रमा, और जल स्थिर नहीं होता। आप जहाँ डालें वहाँ उसी की शेप ले लेता है। इस कारण ये बहुत एडजस्टेबल होते हैं, लेकिन ये बहुत अस्थिर भी हो जाते हैं कई बार क्योंकि ये इमोशनल व्यक्तित्व दिखाते हैं। ये व्यक्ति भावुक होते हैं, चंद्रमा भावनाओं को दिखाता है। तो कभी कभी इनके मस्तिष्क और भावना यानी दिल और दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है। कभी इनकी जो भावनाएं हैं इनकी डिसीज़न पर हावी हो जाती हैं, और ये डिसीज़न लेने में बहुत देरी करते हैं, या इनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और इस कारण अस्थिरता का प्रभाव इनके प्रोफेशन पे भी पड़ जाता है।
ये लोग बहुत ही विलासिता पसंद करते हैं और बहुत सुखपूर्ण जीवन बिताना पसंद करते हैं। हर एक व्यक्ति को सुख महसूस करना अच्छा लगता है, लेकिन इनकी प्रायोरिटी में सुख बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनको जो भी कर्क राशि और कर्क लगन की है, उनमें एक विशेषता ये होती है कि ये व्यक्ति अपनी बात को दूसरे तक दिखाते नहीं हैं। आप कितने भी इनके पास हो, आप इनको नहीं समझ सकते। और ये बहुत घूमने के साथ साथ अपने बहुत सुंदर कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, अपने व्यक्तित्व को निखारना पसंद करते हैं। बहुत शौक़ रखते हैं कि ये बहुत अच्छे से बातें करें और खूब बातें करना भी पसंद करते हैं। तो लेकिन इनकी बातें सिर्फ अपने बारे में होती हैं, जो ये खुद चाहते हैं। मन और मस्तिष्क पर मन हावी होने के कारण कई बार इनमें मन में बहुत उलझन रहती है और उसका प्रभाव इनकी मन मस्तिष्क पर पड़ता है। लेकिन ये बहुत शौक़ से अपने आप को तैयार करना, अपने आप को, अपने हर शौक़ को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अपने लिए जीना ये बहुत पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, लेकिन ये अपने लिए अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं। और कभी कभी ये जो है अपने जो स्पाउस के लिए भी शक्की भी हो जाते हैं, क्योंकि इनकी जो भावनाएं और इनकी कल्पनाएं इन पर हावी हो जाती हैं। तो इनको जो है थोड़ा सा अपनी कल्पनाओं और भावनाओं में भी थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, जिससे इनका जीवन सामान्य हो सके। होते हैं, इनका स्वभाव जो है थोड़ा सा अस्थिर होता है और भावनाएं उन पर हावी हो जाती हैं। कई बार डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कल्पनाओं में ही रहते हैं, क्योंकि ये बहुत डीप थिंकर होते हैं। ये बहुत सोचते हैं, अपने बारे में बहुत सोचते हैं, अपनी बातों को ये छिपा के भी रखते हैं। क्योंकि इसका साइन है केकड़ा। केकड़ा आपने देखा होगा कि वो छुप के रहता है। उस तरह से ये अपनी बातों को, हर चीज़ को दिखाते नहीं हैं। ये अपने आप को छुपा के रखते हैं, अपनी बातों को, अपने जो भी इनकी प्लान होंगे वो भी किसी को नहीं शो करेंगे। लेकिन ये ऐसे किसी का बुरा नहीं चाहते, उसके लिए कोई कोशिश नहीं करते, लेकिन ये अपनी खुशी के लिए, अपनी परिवार की खुशी के लिए, अपने घर के लिए, अपने सुख के लिए हर कुछ करने के लिए प्लान करते हैं। उन्हीं कल्पनाओं में खोए रहते हैं, उन्हीं की सोच में ही खोए रहते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। ये भी ये बहुत सोचते हैं और उसी के लिए प्लान करते हैं। अपने आप को अच्छा दिखाने के प्रयास भी ये बहुत करते हैं। लेकिन जो कर्क राशि वाले जो होते हैं, ये एक जैसे नहीं होते। जैसे मैंने आपको बताया, इनके अलग अलग मूड होते हैं। ये कभी आपको एकदम विपरीत, बहुत ही आपके लिए सब कुछ करने वाले होंगे, और कभी अगर इनका स्वार्थ नहीं है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं करेंगे। वैसे इन पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि ये शांत प्रिय होते हैं और लोगों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन जहाँ इनका सुख, जहाँ इनकी जो भी मकान, सुख, विलासिता इफेक्ट होगी, तो ये थोड़ा पीछे भी हट जाते हैं। और ये किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग इन पे बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन ये सिर्फ अपने आप के ऊपर नहीं सोच पाते, लोगों के बारे में उतना अधिक नहीं सोच पाते। लेकिन अगर कोई इनको इन्वॉल्व करता है तो ये ज़रूर सोचते हैं। कर्क राशि वालों की एक विशेषता ये है कि ये अस्थिर हो, भले ही हो, लेकिन अपने परिवार के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये 4th हाउस है। कर्क राशि जो हमारी कालपुरुष की कुंडली भी 4था घर है। 4था घर होता है परिवार का, सुख का, विलासिता का, आपके वाहन का, और इन चीज़ों के प्रति इनका विशेष झुकाव होता है। ये हमेशा अपना घर बहुत अच्छा चाहते हैं, अपना वाहन अच्छा चाहते हैं, अपना सुख, अपने आलस्य को ये बहुत महत्व देते हैं कि ये आराम करना, और इसमें कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। लेकिन अपने परिवार वालों के लिए बहुत मेहनत भी करेंगे, लेकिन उतनी ही मेहनत करेंगे जब इनके परिवार वालों का स्वार्थ पूरा हो जाए, इनका खुद का स्वार्थ पूरा हो जाए। बिना कारण ये वर्कहॉलिक टाइप के नहीं होते कि आप बिना कारण ये मेहनत करते रहें। तो इसलिए इनको अलग अलग तरह से जज करने की आवश्यकता है।
जब आप देखते हैं कि एक व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है तो आप सोचते हैं कि ये बहुत मेहनती है। ऐसा नहीं है, उसको बहुत आराम करना पसंद है, लेकिन वो क्योंकि उसकी जो स्वार्थ है, उसकी जो घर के लिए वो मेहनत करेगा। इनके आसपास के लोग इनके साथ बहुत कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ये अपनी दुनिया में अलग रहते हैं। ये इसलिए इनका जो अपनी तक सीमित रहने के कारण इनका जो सर्कल है वो बहुत बड़ा नहीं होता। और ये देखा गया है कि ये बहुत थोड़ी सी उम्र से ही प्रोफेशन में आ जाते हैं, थोड़ी सी उम्र से ही इनको घर परिवार के लिए इनको मेहनत करनी पड़ जाती है। लेकिन ये जो है अपने प्रोफेशन में बहुत स्थिरता पाने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन इस स्थिरता में कमी अक्सर पाई गई है कर्क लगन वालों की, क्योंकि इनका जो झुकाव है वो विलासिता की तरफ है। एक व्यक्ति, एक स्टूडेंट बहुत शार्प हो सकता है, बहुत मेहनती भी हो सकता है, लेकिन यदि वो अपनी शार्पनेस का प्रयोग नहीं करेगा, अपनी मेहनत का प्रयोग ना करके अब जल्दी ही जॉब करने लगेगा और उस पर ध्यान नहीं देगा, तो वो इतना आगे तक नहीं जा पाता। ये लोग अपनी चीज़ों को गुप्त रखने के कारण और बहुत डीप थिंकर होने के कारण कभी कभी इनका जो व्यवहार है बदलाव रखता है। बदलाव मतलब कि एक टाइम पे जब आप ये सोचेंगे कि ये बहुत शांत है और ये आपके बहुत मित्र हैं, लेकिन अगर इनको आपकी कोई बात पसंद नहीं आई तो ये उसको मन में रख कर बैठ जाएंगे और टाइम आने पर का जो बदला अवश्य लेंगे। जैसे केकड़े के बड़े बड़े दो डंक होते हैं, इस तरह से ये कभी भी डंक मार सकते हैं। ओवरऑल ये चाहते हैं कि कोई इन्हें डिस्टर्ब ना करें और ये किसी को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर ये मन में अवश्य रख लेते हैं, क्योंकि ये जो साइन है इस पे इमोशंस, भावनाएं बहुत अधिक ऊपर छाई रहती हैं और ऐसे में ये उन भावनाओं को लेकर बहुत अधिक सोचते भी हैं। मैरिटल लाइफ का जहाँ तक सवाल है, ये कई बार इन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जहाँ कर्क राशि या कर्क लगन वालों के लिए 10वां घर, 7वां घर मकर राशि का होता है, वहीं 8वां घर भी शनि का ही है। तो जो शनि का जो प्रभाव है रुकावट वाला भी है। तो ये व्यक्ति एक तो ओवर थिंकर होते हैं, तो अपने जो भी इनका स्पाउस होता है उसके ये उस पर काफ़ी उसके आगे पीछे घूमते हैं और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव उनकी मैरिटल लाइफ में होता है कि कभी कभी ये बहुत उन पर नियंत्रण करना चाहते हैं। नियंत्रण का मतलब है कि बहुत अधिक उनके आसपास रहने के कारण उनको स्पेस नहीं दे पाते और इसके कारण इनमें कभी कभी मनमुटाव होने की या परेशानी का सामना करना पड़ता है। वैसे ही ये परिवार के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं और अपने परिवार से को छोड़कर ये कष्ट में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यदि कितना भी अस्थिर इनका मन हो, कितने भी मूडी हो, कितने भी इनका बदलाव वाला जीवन हो, लेकिन ये अपने परिवार को लेकर चलते हैं। ये इनका एक बहुत अच्छा गुण भी है और अपने परिवार के लिए हर कुछ करना पसंद करते हैं। वैसे ये बहुत आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पर इनका विशेष प्रेम होता है, विश्वास होता है और ये भी एक कारण है कि ये जिसका ईश्वर यानी ऊपर वाले पर विश्वास होगा वो व्यक्ति शांत व्यक्तित्व होगा, क्योंकि उसका विश्वास है कि जो भी समस्याएं होंगी वो ऊपर वाला उनको ठीक कर देगा। वाले ये बहुत ही मूडी होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, और ज़िद्दी भी होते हैं, क्योंकि अगर भावनाओं से ज़िद की जाती है कि अगर कोई भी चीज़ इन्होंने ठान ली कि नहीं मुझे चाहिए, तो उसके लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे और उसको लेकर ही छोड़ेंगे। बहुत व्यवहार कुशल भी होते हैं, लेकिन इनको पसंद नहीं होता कि इनके जीवन में, इनकी आज़ादी में, इनके घर में लोगों का हस्तक्षेप। नहीं पसंद करते ये किसी का बहुत ज़्यादा आना जाना, नहीं पसंद करते कि कोई इनके जीवन में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी दे। यदि दोनों ही कर्क लगन वाले हैं या कर्क राशि वाले हैं हस्बैंड वाइफ, तो इनकी में यही एक बहुत बड़ा इश्यू भी हो जाता है कई बार, क्योंकि ये केकड़ा है, अपने घर में ही रहना पसंद करता है, एकदम छुप के रहना पसंद करता है।
इस कारण ये नहीं पसंद करती कि लोग इनके जीवन में हस्तक्षेप करें, अपनी बातों को एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि कर्क राशि वाले, कर्क लगन वाले ये व्यक्ति अपनी टारगेट के हिसाब से काम करते हैं। जो इन्होंने सोच लिया वो एक टारगेट बनाते हैं, उसके लिए वो कहीं भी घुल मिल सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं, अपना व्यवहार बदल सकते हैं, लेकिन उस टारगेट को प्राप्त करके छोड़ेंगे। उसको प्राप्त करने में इन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। इसलिए ऐसे लोग मार्केटिंग में भी बहुत अच्छे होते हैं और राजनीति में भी। जो व्यक्ति शांत है और भड़कता नहीं है और सारी चीज़ें सुन लेता है और सब लोग उसको पसंद करते हैं और अपना टारगेट बना के चलता है, तो ऐसे व्यक्ति राजनीति में भी जाते हैं। ज़्यादातर कर्क राशि या कर्क लगन वाले, क्योंकि उनका जो घर का जो साइन है, कुटुंब का साइन है, सिंह है, तो राजनीति से भी संबंधित हो सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये व्यक्ति सामान्य जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का हस्तक्षेप, किसी तरह की लड़ाई झगड़े से अपने आप को बचा के रखते हैं। और इसलिए जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें जो है उत्साह कम होता है, ऐसा नहीं है। उत्साह इनमें बहुत होता है, घूमने का उत्साह बहुत होता है, ये घूमना बहुत पसंद करते हैं और अगर किसी वाटर बॉडीज़ के पास जाते हैं तो इनको बहुत अच्छा लगता है। मेरा मानना तो ये है कि ऐसे व्यक्ति जब परेशान हो तो उनको पानी के पास अवश्य जाना चाहिए। और अगर कर्क राशि या कर्क लगन वाले यानी और लोगों के बारे में नहीं सोच पाती, क्योंकि ये अपने ही बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, अपने हर एक्शन के बारे में, और जो एक्शन औरों का इनके बारे में होगा बस वही तक सोचेंगे। दूसरों की लाइफ के बारे में सोचना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है और इसलिए कभी कभी लोग इन्हें इंटरेस्टिंग नहीं समझते हैं, क्योंकि वही व्यक्ति जो दूसरों के बारे में नहीं सोच सकता, दूसरों की लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, तो उसको लोग सोचते हैं कि ये सेल्फिश है। ऐसा नहीं है कि वो सेल्फिश है, लेकिन वो अपने तक ही ज़्यादा सोचते हैं और अपने ही दिल में, अपने ही घर में, अपने ही माहौल में खुश रहना पसंद करते हैं। तो इसलिए अधिकतर ये लोग खुश ही रहते हैं और बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, बहुत ही ज़िद्दी होते हैं और जो एक बार मन में ठान लेते हैं, चाहे वो गलत हो सही हो, उसको पूरा करते हैं और बेसिकली अच्छे ही व्यवहार के ये व्यक्ति होते हैं। और अगर चंद्रमा अच्छा है तो इनसे अच्छा कोई नहीं है। तो ये बहुत ही, ये राशि वाले में 2 तरह के नक्षत्र होते हैं, पुष्य नक्षत्र भी है और अश्लेषा का पूरा नक्षत्र इस कर्क राशि में होता है। 4 चरण पुष्य नक्षत्र के और 4 चरण अश्लेषा नक्षत्र के होते हैं और 1 पुनर्वसु नक्षत्र का चरण होता है। तो इसलिए जो है इनको जो है गण अश्लेषा नक्षत्र गण मूल में होता है। मेरी एक वीडियो है अश्लेषा नक्षत्र के बारे में। अगर आप कैंसर साइन के हैं और अश्लेषा नक्षत्र है तो आप थोड़े से डिफरेंट होंगे, और अगर पुष्य नक्षत्र है और कैंसर साइन है तो थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो आप वो अभी जान सकते हैं मेरे इस नक्षत्र की वीडियो के द्वारा। तो ये जो कैंसर साइन वाले कि आपकी जो ये वीडियो मैंने आपको छोटी सी वीडियो बनाई, इसके बारे में आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। नमस्कार।